सिर्फ एक रविवार का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कैसे? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपकी किस्मत को बिल्कुल बदल देगी। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले रविवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। अब आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य देव भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की पाने की बात उनसे कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वे अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर बंधी सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय के घर भीतर बनने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन अब और भी बुरी तरह से जल बुनकर राख हो गई थी। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और उसे अपने साथ महल को ले गए। बुढ़िया के सैनिक ने जब गाय को ले जाने की प्रार्थना करी उससे कि बुढ़िया उसके सैनिकों को ना लेके जाए गाय को, वह बहुत रोई, वह बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर वह घबरा गया। और उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, ये गाय वृद्धा को लौटा दो, कि तो उसमें तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी है। सुबह उठते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत सा सारा धन दिया, सम्मान सहित उसे गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव।